हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। जोहार भी आप सभी को। सिंस आप झारखंड के हाई स्कूल सिलेबस को देख रहे हो तो जोहार भी आप सभी को रहेगा। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी इंग्लिश के पूरे सिलेबस को देखेंगे। आई रिपीट, अगर आप झारखंड हाई स्कूल यानी कि टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो इंग्लिश का, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, हो सकता है कि ये वीडियो आपको कंप्लीटली जो है सारे डाउट को क्या करे, क्लियर कर दे। तो पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टॉपिक वाइज हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आपको नीचे कमेंट करके, सिंस आप इंग्लिश टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, आपको ऐसे इंग्लिश का एक वर्ड लिखना है जो कि ओ से स्टार्ट होता हो, ठीक है। डबल ओ भी आप इसे बोल सकते हो। ऐसे 2 वर्ड लिख दें जो कि ओ से स्टार्ट होता है। दूसरा COPE, इसका क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आपको बस उस इंसान का नाम बताना है, आई मीन उस राइटर का, ऑथर का नाम बताना है जिसकी किताबें बहुत बिकी है, और उनका नाम है विक्रम सेठ। उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताना है जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई थी। नीचे कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी किताब चलती है, ठीक है। चलिए अब टीजीटी के सिलेबस को देखें उससे पहले बता दूं, अगर आपको झारखंड हाई स्कूल टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जो कि इंग्लिश का हुआ है, साथ में यूपी DSSB और भी जो भी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, वो सारे पेपर आपको ओनली 70 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा यूज़ कर रहे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से जो है आप पेपर एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सिलेबस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पूरी डिटेल्स में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए एग्ज़ाम का स्वरूप क्या रहेगा। एग्ज़ाम एक चरण में यानी कि एक ही बार में ले लिया जाएगा, और जो प्रश्न होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, सिर्फ भाषा को छोड़कर, यानी कि जीके वगैरह आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर होगा वो एज इट इज़ होगा, ठीक है। देखिए 500 अंकों का एग्ज़ाम आपको देना है, जिसमें कि 200 अंक जो है ये सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना है। क्लियर हो गई बातें, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लाया जाएगा। यहाँ से देख लो, प्रश्न पत्र एक में कुल 200 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 100 प्रश्न हिंदी के होंगे, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। गलत अंकों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। आई रिपीट, देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ से आप देख लो, पत्र 1 और पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी। पत्र 1 और 2 की परीक्षाएं जो है 3-3 घंटे, 6 घंटे की परीक्षा चलेगी, बीच में कुछ गैपिंग भी होगा। पेपर 1 में आपको ओनली 33% मार्क्स लाना है। एग्जाम देने की आपको ज़रूरत, आई मीन उसे जो है बहुत ज़्यादा जो है ताकत लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से भी काम में आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है उसमें 45% अंक लाना कंपलसरी है, बट इससे काम आपका नहीं चलेगा। आपको भी पता है कि आप जितना ज़्यादा इसमें ला सकते हो, उतनी जो है आपके अंदर जो है चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए पेपर 1 को पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, कम ही पढ़ोगे मुझे पता है, बट यू हैव टू नो द सिलेबस क्लियरली। यहाँ से देखो, हिंदी भाषा का जो पेपर होगा वो अनुच्छेद यानी कि पैसेज 50 अंकों के पूछे जाएंगे, और व्याकरण यानी कि ग्रामर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे देख लो आप। अब देखिए जो जीके है ना, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके में यहाँ से आप देख लो, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिपि स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजधानी कैपिटल, मुद्रा यानी कि करेंसी, खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको भी पढ़ना है आपको। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे मापोगे, 1885 से लेकर 1947 के बीच हुए सारे घटनाक्रम को आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत का संविधान क्या कहता है, राज्य व्यवस्था क्या कहती है, देश की राजनीतिक प्रणाली क्या कहती है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कहाँ हुई थी, कोई अगर कमेंट करके बता देगा तो बड़ा प्यार आएगा, उस पर नीचे कमेंट कर देना आप। सामुदायिक विकास क्या होता है, और पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है उसके बारे में। बाय द वे, अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं
के बारे में अगर जानकारी है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी और वो किस क्षेत्र को डेडिकेटेड था। झारखंड राज्य के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान में देखिए क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास 6, 7, 8 से लेकर 10 तक के साइंस को बुक को पढ़ लोगे, काम आपका बन जाएगा। रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के बाद झारखंड राज्य से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि झारखंड के भूगोल को पढ़ना है, झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज को पढ़ लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा है, विकास योजनाएं क्या है, खेल खिलाड़ी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, नागरिक उपलब्धियां क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय को आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए जो आपका विषय है, मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। मैं तुरंत ले आता हूँ आपके सब्जेक्ट को, ठीक है। थोड़ी सी जो है आप मुझे समय देने की, ये लो आ ही गया, ठीक है। इंग्लिश में देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में होगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ बियर मी। यहाँ से देख लो, पोएट्री से प्रश्न आएगा, नॉवेल से और शॉर्ट स्टोरी से प्रश्न आएगा। इसके अलावा नॉन फिक्शनल प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रामा से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है 1830 से प्रेजेंट डे के बारे में, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ग्रामर में क्या पूछा जाएगा भैया, ग्रामर में एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन एंड वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछे जाएंगे, वॉइस नरेशन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, फ्रेजेस पूछे जाएंगे, क्लाउजेस पूछे जाएंगे और द यूज ऑफ मॉडिफायर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिफिनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिरंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश से, यानी कि आपको एरर भी ढूंढना होगा, एरर से भी प्रश्न आ जाएंगे। आगे देखिए, लेटर के अलावा एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा, ऑफिशियल जो डिपार्टमेंटल में लेटर लिखे जाते हैं उससे, जॉब एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा, बिजनेस करस्पॉन्डिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा मेमोरेंडम, मेमोज से प्रश्न पूछे जाएंगे, ईमेल कैसे लिखा जाता है, एडवर्टीजमेंट और रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। आई रिपीट, तो इन चीज़ों को जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, यहाँ शेक्सपियर का नाम आ रहा है और शेक्सपियर ने सोनेट बहुत लिखे हैं। आपको नीचे कमेंट करके बताना है सोनेट कितने लाइंस का होता है, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मुझे मत समझ लेना कि मुझे ये सारे जो है चीज़ें पता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या पढ़ना है, देखो, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, लुक इन द ग्लास पूछा जाएगा, एज फास्ट एज दो सेल वाने सो फास्ट दो ग्रोएस्ट, ये दो का मतलब क्या होता है, आप होता है ना, शायद मुझे नहीं पता। नीचे कमेंट करके आप लोग थोड़ी सी मेरी ज्ञान की जो है चक्षु को बढ़ाइएगा। दो मतलब क्या होता है, दो मतलब आप ही कहा जाता है या क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। When I do count the clock that tells me the time, ये भी पढ़ लेना है आपको। विलियम शेक्सपियर के पोएट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन डून को जो पढ़ना है, ए हाइमन टू गॉड द फादर। आगे देखिए, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, जॉर्ज हैरबर्ट को पढ़ना है, द पुली। इसके अलावा वर्ड्स पढ़ लेना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, द सॉलिटरी रिपेयर, और इसके बाद 3 ईयर सी ग्रू। जॉन केट के बारे में क्या पढ़ना है, ऑड टू ऑटम, ऑड टू नाइटेंगल के बारे में पढ़ना है, टी एस इलॉयट के बारे में पढ़ना है, जीरोनाइंड एंड एस वेंसडे, ठीक है, वेंसडे ही से पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, वेंसडे ही पढ़ते हैं। नोवेल में आपको देखो, एयरनेस्ट हमिरवंग का एक जो नोवेल है, फॉर होम द बेल टॉल्स, इनकी एक शायद मैंने शॉर्ट जो है बुक वो पढ़ रखी है। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग से भी प्रश्न आएगा, ये मेरे पास बुक है सॉरी आगे देखो, ड्रामा से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, विलियम शेक्सपियर के हेलमेट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जॉर्ज हैम्बर्ट शॉ से मैन एंड सुपरमैन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक रिकमेंड की गई है, ये बुक आप अभी ही खरीद लो और तैयारी में लग जाओ। बुक है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, KR श्रीनिवास अयंकर के द्वारा लिखी गई बुक है, इसे पढ़ लें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ल्यूगियस का बुक है, ये पढ़ लेना है। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस लेटर्स, फैक्स, मेमोज, ईमेल, रॉबर्ट डब्ल्यू ब्लाय, और ये मास्टर माइंड बुक पब्लिकेशन से छपी है, जरूर खरीद लें आप। अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर मार्टिनेट और थॉमसन के द्वारा लिखी गई है। तो ये थी इंग्लिश की सिलेबस।
नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखना। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।